वालेकुम, कैसी हैं जी आप सब। तो आज फिर आपके साथ बहुत सारी टिप शेयर करते हैं जी। तो फर्स्ट टिप है जी, अक्सर हम जब कपड़े वॉश करते हैं तो डिटर्जेंट की जो स्मेल होती है वो उनमें से नहीं जाती। तो उसका आसान सा ये है कि आयरन के टाइम पे हम जो कपड़ों में पानी लगाते हैं तो उसके लिए हमने ये करना है कि स्प्रे बोतल में हमने पानी लेना है और कोई भी फ्रेगरेंस जो हम कपड़े वॉश करते हुए यूज़ करते हैं, जैसे कम्फर्ट वगैरह, जो कोई भी जो पसंद है, उसका हाफ़ टेबल स्पून हमने उस पानी में ऐड करना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर वो पानी हमने कपड़ों पे स्प्रे करना है। यकीन करें, एक तो उससे कपड़े इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और दूसरा उनमें से जो फ्रेगरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके पास पानी वाली आयरन है तो और ज़्यादा बेस्ट है। यही चीज़ आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें पानी डालें तो साथ ही आप थोड़ा सी कोई फ्रेगरेंस डाल दें जो आपको पसंद हो या घर में मौजूद हो। हाफ़ टेबल स्पून उस लिक्विड का इसमें डाल दें और फिर कपड़े प्रेस करें। देखिएगा कपड़े भी सॉफ्ट होंगे और उनमें से जो खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आना स्टार्ट हो जाएगी। और लाजमी नहीं आपने ये डालना, आप इसके अंदर कोई परफ्यूम या कोई भी स्प्रे जो आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। वो भी डाल के ट्राई करके देखिएगा। इससे एक तो आपके कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और शाइन भी करेंगे और दूसरा ये है कि खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम जब प्रेशर कुकर पे खाना बनाते हैं तो वो बॉईल होके बाहर आता है। उससे हमें एक तो ये डर लगता है कि कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए और दूसरा मैसी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका आसान सा हल यही है कि जब भी आप खाना बनाने लगे उसमें एक स्पून डाल दें तो कभी भी ये बॉईल होके बाहर नहीं आएगा और टेंशन भी नहीं होगी कि ये ब्लास्ट होगा और कुकिंग रेंज भी गंदा नहीं होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम ग्रोसरी करके आते हैं तो हम जो हमारे जार होते हैं मसालों वाले उनको रिफिल करते हैं तो फिर स्पून रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका आसान सा ये है कि स्पून को उल्टा करके रखें तो इससे स्पून भी सेफ रहेगा और जार भी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम अपने हेयर्स में जब ऑयलिंग करते हैं या मसाज करवाते हैं तो हमें उसके लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर ये होता है कि कभी घरों में कोई नहीं होता तो उसका आसान सा यही है कि आप कोई भी स्प्रे बोतल ले लें। जैसे ये मेरे पास हेयर सीरम की बोतल थी, मैंने उसी में जो ऑयल है उसको डाल लिया और ऐसे मैं अपने पूरे सर में ऐसे स्प्रे कर लेती हूँ और फिर फिंगर से मैं अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। तो ये जी आसानी से हमारे पूरे सर में ऑयल भी लग जाता है और हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब चलते हैं जी अपनी नई टिप की तरफ। तो जी अक्सर हमारी जो सीज़र होती हैं अचानक से काम करना बंद कर देती हैं। तो उसका आसान सा हल यही है कि जैसे ही आपकी सीज़र काम करना छोड़ देती है तो आपने ये करना है कि सॉल्ट लेना है और उसके अंदर जैसे हम कोई भी चीज़ कटिंग करने के लिए सीज़र को चलाते हैं ऐसे उसमें चलाते जाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट पूरे प्रेशर के साथ आपने ये काम करना है और उसके बाद देखिएगा कोई भी चीज़ आप सीज़र से कट करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगी। और मैं घर में ये ख़ुद भी ट्राई करती हूँ तो यकीन करें कि बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर देती है। और साथ ही एक और आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि अक्सर हमारे जो ग्राइंडर या ब्लेंडर जार होते हैं उनके जो ब्लेड्स होते हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, कोई भी चीज़ अच्छे से ग्राइंड नहीं होती। तो उसके लिए भी आपने नमक उनमें डालना है और उसके बाद उन्हें अच्छे से चला देना है और चलाने के बाद आप उनके ब्लेड्स देखिएगा कि बहुत शार्प हो जाएंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी करना स्टार्ट कर देंगे। अब चलते हैं नई टिप्स की तरफ। तो अक्सर जी हम लेडीज़ जब कटिंग प्याज वगैरह कटिंग करते हैं तो वो आंखों में ज़रूर लगते हैं। तो रोने से बेहतर है कि आपने एक आलू लेना है और अपनी नाइफ पे उसे लगा लेना है और उसके बाद आप प्याज कट कीजिएगा तो बिल्कुल भी आंखों में नहीं लगेगा वो। और दूसरा साथ ही एक और चीज़ बता देती हूँ कि अक्सर प्याज जो होते हैं हम उन्हें सीधी साइड से कट करते हैं, लेकिन आप अगर उस दूसरी साइड से कट करेंगे जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो यकीन कीजिएगा एक तो बारीक बहुत ज़्यादा कट होंगे और दूसरा बहुत बार ऐसा होता है कि कुकिंग के दौरान ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, ऐसे ही नज़र आ रहे होते हैं। तो ये आसानी से कुक भी हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब चलते हैं जी अपनी एक और टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे जी अक्सर हम अचानक से कभी इरादा बनता है कि हमने कोई दाल, चने या किडनी बीन्स वगैरह बनाने होते हैं जिनको हमने पहले से सोक करके नहीं रखा होता है। तो वो बनाने के बाद सॉफ्ट आसानी से एक तो नहीं होते और दूसरा ये होता है कि बनाने के बाद भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं बनते। तो उसका आसान सा हल यही है कि आप ने जैसे ही दाल या कोई भी चीज़ बनानी है तो उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी डाल के एक बॉयल दीजिएगा
लीजिएगा और उसके बाद आप बाकी के मसाले ऐड कीजिएगा। यकीन कीजिएगा एक तो टेस्ट डबल आएगा और दूसरा वो जल्दी से कुक भी हो जाएंगे। और अब चलते हैं जी एक और टिप्स की तरफ। तो जब हम सब्ज़ मिर्च को कट करते हैं तो अक्सर ये होता है कि हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो उसका आसान सा हल यही है कि आप बारबेक्यू स्टिक लें और उन पे बहुत सारी मिर्च एक साथ लगा लें और फिर स्पून की हेल्प से उन्हें ऐसे कट कर लें, तो उससे आपके हाथों में कभी भी जलन नहीं होगी। और इससे भी अच्छा आइडिया ये है कि अक्सर मार्केट से ऐसी सीजर मिल जाती हैं तकरीबन जिसमें 4 से 5 ब्लेड होते हैं, तो उससे आप कट करें ग्रीन चिली को। तो उससे ये होता है कि एक तो इजीली कट हो जाती है और इतना बारीक कट करते हैं और आसानी से काम हो जाता है। तो ये भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा क्योंकि उसमें ब्लेड बहुत ज़्यादा होते हैं तो काम बहुत जल्द हो जाता है। और यहाँ पे जी मैंने आपको दोनों तरीक़ों से कट करके दिखा दिया, इससे आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होती। और अब चलते हैं जी अपनी एक और टिप्स की तरफ। तो अक्सर ये सोल्यूशन टेप्स वगैरह जब हम यूज़ करके इन्हें रख देते हैं तो दोबारा जब इन्हें यूज़ करने लगते हैं तो इनके सिरे कभी भी हमें नहीं मिलते, बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो उसका आसान सा हल यही है कि या तो आप इसे फोल्ड कर दें और उससे भी बेस्ट यही है कि आप या तो कोई हेयर स्पिन ले लें या टूथपिक वगैरह लेके उसको आप ऐसे टेप के सिरे पे फोल्ड कर दें। तो इससे ये होगा कि जब आपको दोबारा टेप की ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करने के लिए तो आपको मुश्किल नहीं होगी और आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब चलते हैं जी अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ये हमारे जो प्रेशर कुकर की रबड़ होती है ये ख़राब हो जाती है यूज़ कर के, तो अक्सर ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे नहीं बैठती। तो इससे हमें एक तो ब्लास्ट होने का डर लगता है और दूसरा काम भी जल्दी नहीं होता। तो उसका आसान सा हल यही है, या तो आप इसको बर्फ़ वाले पानी में तकरीबन 4 से 5 मिनट छोड़ दें या आप इसको फ्रीज़र में रख दें 1 से 2 मिनट के लिए। तो उसके बाद आप इसे यूज़ करें तो ये देखिएगा कि ये अपनी जगह पे भी अच्छे से बैठ जाएगी और कोई टेंशन भी नहीं होगी कि प्रेशर कुकर में ब्लास्ट वगैरह होगा। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।